Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दें। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को हमने पहले दो भागों में बांटा था, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण। ठीक, तो सगुण निर्गुण को हमने फिर दो भागों में बांटा था। पहला ज्ञानाश्रयी, फिर दूसरा सूफी काव्य यानी प्रेमाश्रयी। ठीक, तो आज हम ज्ञानाश्रयी अर्थात संत काव्य इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्ल ने इसका नाम ज्ञानाश्रयी शाखा रखा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम निर्गुण भक्ति साहित्य और राम कुमार वर्मा ने संत काव्य इसका नाम रखा। ठीक, तो हम अब सबसे पहले संत काव्य के विशेषताएं यानी संत काव्य की विशेषताएं देख लेंगे। तो इसमें क्या था? वाह्य आडंबरों का खंडन। जो उस समय वाह्य आडंबर यानी लोग, उस समय जो लोग थे वे पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वाह्य आडंबर यानी जादू टोना झाड़ फूंक ये सब में ज़्यादा विश्वास करते थे। तो इसका खंडन संत कवियों ने सर्वप्रथम किया। ठीक, फिर गुरु का महत्व प्रतिपादन यानी गुरु के प्रति उनमें श्रद्धा थी, अर्थात गुरु के द्वारा ही हमें इन कुरीतियों से छुटकारा मिला, उनके ज्ञान से। और जात पात का विरोध तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध, तो इसमें जो है उस समय जात प्रथा जो थी वह चरम पर थी। यानी वर्ण व्यवस्था जो चार भाग हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य यानी वैश्य और शूद्र। ठीक, तो उसका इन्होंने विरोध किया। फिर निर्गुण ईश्वर की उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, यानी उस समय निर्गुण ईश्वर की उपासना की। राम कृष्ण इन सब की न करके इन्होंने निराकार ब्रह्म की स्थापना की। फिर योग भक्ति यानी योग के द्वारा इन्होंने अपनी भक्ति सिद्ध की। मुक्तक काव्य शैली का अधिक प्रयोग। और सतवां है सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, अर्थात ये लोग थे जो साधु संत थे, तो उनकी संगत में रहते थे तो उस भाषा का प्रयोग किया इन्होंने। आठवां है प्रतीकों का भरपूर प्रयोग। ठीक, फिर इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता यानी हिंदू और मुस्लिम जो विभाजन था उसको एक करने की इन्होंने कोशिश की। एकेश्वरवाद यानी इन्होंने एक ईश्वर को माना, तो उसे एकेश्वरवाद कहा। फिर अद्वैतवादी दर्शन, फिर उलटवासियों का प्रयोग, अर्थात सिद्ध साहित्य में जो उलटवासी परंपरा चल रही थी इसको इन्होंने ग्रहण किया। फिर ज्ञान की महत्ता यानी सर्वप्रथम इन्होंने ज्ञान को महत्व दिया, यानी जब हमें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये जो वाह्य आडंबर या कुरीतियाँ चल रही है उसके बारे में लोगों को सजग किया जाए यानी चेताया जाए। ठीक, तो आगे देखते हैं। संत परंपरा सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई? तो यह महाराष्ट्र से संत परंपरा शुरू हुई।
तो इसको किसने शुरू किया? नामदेव। नामदेव। इनका समय 1267 ईस्वी। ठीक। तो सबसे पहले संत परंपरा महाराष्ट्र से शुरू हुई। तो इसके प्रथम जो कवि हैं वे नामदेव हैं। ठीक। ये कहाँ थे? पढ़रपुर, महाराष्ट्र। ये अद्वैतवादी थे। ये कभी प्रश्न बन जाएगा कि संत परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो महाराष्ट्र। और किसने? नामदेव। ठीक। महाराष्ट्र में 2 शाखाएं चल रही थी, धारकरी संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय। धारकरी और वारकरी, ये 2 संप्रदाय थे उस समय। ठीक। धारकरी के अंतर्गत एकनाथ रामदास, एकनाथ और रामदास थे। वारकरी में राम संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और तीसरे तुकाराम। ठीक। ये महाराष्ट्र में धारकरी और वारकरी 2 संप्रदाय चल रहे थे। तो धारकरी संप्रदाय जो था ये राम की पूजा करते थे, इसमें राम की पूजा होती थी। और वारकरी में कृष्ण की। ठीक। तो सबसे पहले संत परंपरा कहाँ से शुरू हुई? महाराष्ट्र से। और इसके प्रथम कवि कौन थे? नामदेव। ठीक। तो नामदेव का एक कथन है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिंपी लागा। इसके आगे हम अगले कवि कबीर दास, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, कबीर दास के बारे में देखेंगे। इनके बारे में अच्छे से अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए सर्वप्रथम देखते हैं कबीर दास। इनका जन्म 1398, जन्म 1398 ईस्वी। कहाँ पे? लहर तारा। लहर तारा ये कहाँ है? काशी में। काशी यानी बनारस में। ठीक। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, यानी कब हुई? 1518 ईस्वी। कहाँ पर? मगहर। मगहर में हुआ, जो यह कहाँ है? बस्ती जिला। बस्ती जिला अब जो है संत कबीर नगर नाम से जाना जाता है। इनके माता पिता नीमा और नीरू, नीमा और नीरू इनके माता पिता थे। ठीक। इनके जन्म के समय में एक दोहा प्रचलित था, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भये। तो इनके जन्म के बारे में यह दोहा था। मृत्यु के बारे में एक दोहा है, 15 संवत 1575, 1575। इसमें 57 घटा देंगे तो हमें 1518 प्राप्त हो जाएगा। ठीक। यानी 15 संवत 1575 कियो मगहर प्रणाम। मगहर माघ सुदी एकादशी रलव पौन में पौन। यानी इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी यानी 1575 संवत। ठीक। अब इनका दर्शन देखेंगे।
दर्शन इनका क्या था? अद्वैतवादी थे, अद्वैतवादी इनका दर्शन था। अब देखते हैं इनका समय कब था? 1398। तो उस समय किसका शासन था? सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है किसके समय में कबीरदास थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक। कबीर रामानंद के शिष्य थे, और शिष्य किसके थे? रामानंद, जिन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की, अर्थात राम को मनुष्य रूप में प्रस्तुत किया। ठीक। मुसलमानों के अनुसार इनके गुरु कौन थे? फकीर शेख तकी, फकीर शेख तकी इनके गुरु किसके अनुसार? मुस्लिमों के अनुसार, मुसलमानों ने इनके गुरु को फकीर शेख तकी को माना, और शिष्य हर जगह आप देखेंगे रामानंद मिलते हैं। ठीक। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा है कि मस कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ, यानी मैंने कागज को छुआ नहीं और ना ही कलम मेरे हाथ में आई। अर्थात कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। तो इससे सिद्ध होता है कबीरदास जो थे, इन्होंने जो इनकी जो रचनाएं मिलती है तो स्वयं इन्होंने नहीं लिखा है। तो इनके शिष्यों ने इनकी जो वाणी थी उसको संग्रह करके तो एक जगह एकत्रित किया। उसी का नाम हम देखते हैं कि बीजक नाम रखा था। ठीक। तो इसके आगे हम देखेंगे, अभी कुछ और देख लेते हैं इनके बारे में। कबीर, कबीर का अर्थ होता है कि श्रेष्ठ। कबीर यानी श्रेष्ठ इनका अर्थ होता है। यह जो है अरबी शब्द है, अरबी यानी किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। कबीर का उल्लेख आईने अकबरी किसकी है? अबुल फजल, अबुल फजल ये महत्वपूर्ण कवि हैं, इसलिए इनके बारे में जितना अधिक जाना जाए उतना ही अच्छा है। अबुल फजल की कौन सी पुस्तक थी? आईने अकबरी, आईने अकबरी। इसमें मुवाहिद, मुवाहिद नाम जो है 2 बार आया है। ठीक। मुवाहिद यानी एकेश्वरवादी थे, यानी कबीर के बानियों का प्राचीन नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। ठीक। तो अब हम इनकी रचना देखते हैं। कबीर की रचना, तो इनकी एक ही रचना है, यानी इनकी नहीं है, इनके शिष्यों ने उसका संकलन किया है। तो कौन सी है? बीजक। तो बीजक इसका संकलन जो है धर्मदास, धर्मदास नामक शिष्य ने किया था। तो कब? 1464 में, 64 ईस्वी में धर्मदास ने इसका संकलन किया था। अर्थात धनावती मठ का बीजक जो है वही प्रमाणित माना जाता है, धनावती मठ का। तो इसके 3 भाग थे। पहला क्या था? साखी, साखी। दूसरा सबद। तीसरा रमैनी। साखी दोहे में या दोहे में
इसमें राजस्थानी पंजाबी मिश्रित भाषा थी। और इसमें क्या था, इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश ये भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या था, सांप्रदायिक शिक्षा और उपदेश। ठीक, तो यह दोहे में था, इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और उपदेश संकलित था। शब्द, शब्द देखते हैं। शब्द क्या था, यह गे पद में था, यानी ब्रज भाषा में यह गे पद। गे यानी जो गाया जाए, गे पद किसमें, ब्रज में। और रामायणी यह भी गे था। ठीक, इन सब में पूर्वी बोली का प्रभाव है। तो हमने देखा इनकी रचना जो है बीजक, किसने इसका संकलन किया, धर्मदास 1464 में। तो इसके तीन भाग थे, साखी, शबद, रामायणी। ठीक, तो ये साखी क्या है, सांप्रदायिक शिक्षा और उपदेश था। शबद गे पद था, रामायणी भी गे पद है। ठीक, इनको क्या कहा गया और क्या माना गया, इनकी भाषा को क्या कहा, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेते हैं। शुक्ल, शुक्ल ने इनके बारे में कहा, कबीर ठोंक पीट कर कवि हो गए। यानी कबीर जो है वे केवल ठोंक पीट कर, यानी उनको चढ़ा बढ़ाकर कवि बनाया गया। और ये लोक रंजक नहीं, लोक भंजक हैं। कबीर की भाषा इन्होंने सधुक्कड़ी मानी, सधुक्कड़ी। इन्होंने, शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी बताया। कबीर ने जिन तत्वों से अपना पंथ खड़ा किया वे निम्न हैं। यानी शुक्ल के अनुसार इन्होंने जो अपना पंथ, अपना विचार खड़ा किया वे क्या थे, भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योग और रहस्यवाद, वैष्णव के अहिंसावाद आदि थे। शुक्ल ने कहा कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। जो नाथपंथियों का कर्मयोग था वही कबीर ने अपनाया। तो फिर इनका एक कथन महत्वपूर्ण है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, अर्थात हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ठीक, यह था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद इनके बारे में महत्व हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही इनको साहित्य में उच्च स्थान पर रखा। शुक्ल ने उतना इनको महत्व नहीं दिया, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको उच्च स्थान प्राप्त किया। तो वे क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कहा, वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से अक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के समान निरीह, शेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से स्पृश और कर्म में वंदनीय थे। वे युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थे, इसलिए वे युग प्रवर्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें युग प्रवर्तक कहा। और एक कथन है कि वे भगवान के नृसिंहावतार की मानो प्रतिमूर्ति थे। और कबीर
कि बाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। द्विवेदी ने इनकी भाषा को क्या कहा? भाषा यानी भाषा का डिक्टेटर। डिक्टेटर किसने कहा? ये सब पूछा जाता है, या बाणी कह लीजिए या भाषा। ठीक, तो बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उनका एक कथन है, पूरे हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक नहीं पैदा हुआ। यानी अस्वीकार का अपार साहस कबीर में देखा जाता है। अब देखते हैं श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी ने इनकी भाषा को स्वतंत्र विचारक कहा। स्वतंत्र विचारक। बच्चन सिंह ने कहा कि कबीर की भाषा संत की भाषा है। कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। किसने? बच्चन सिंह ने कहा कि ये प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता हैं और इनकी भाषा जो है संत की भाषा है। ठीक। तुलसीदास, तुलसीदास ने इनके बारे में कहा, साखी शब्दी दोहरा कह कहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। कबीर पर गुस्से में इन्होंने यह कथन कहा था। तो कभी पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, यह कथन तुलसीदास का है। कौन सा? साखी शब्दी दोहरा कह कहनी उपखान, भगत निरूपय भगत कल निंदहि वेद पुराण। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कबीर के विषय में, अर्थात कबीर पर जितनी रचनाएं हुई हैं, तो महत्वपूर्ण जो भी रचनाएं हैं उसके बारे में हम देख लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब कबीर पर लिखी गई पुस्तकें, तो इसके बारे में हम देख लेंगे। तो कबीर वचनावली, तो यह किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद। कबीर ग्रंथावली, यह किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास। और कबीर किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत कबीर राम कुमार वर्मा। सत्य कबीर की साखी युगलानंद। और कबीर के पद यानी क्षितिज मोहन सेन। आगे कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी। कबीर का रहस्य राम कुमार वर्मा। कबीर बाज भी कपोद भी पपीहा भी। यह प्रश्न पीजीटी में पूछा गया है। तो इसके लेखक धर्मवीर धर्मवीर, भारती नहीं है, केवल धर्मवीर। कबीर परिचयी अनंता दास। ठीक। तो ये इन पर लिखी गई ये पुस्तकें थी। कबीर की मृत्यु पर उनके अनुयायियों ने कबीर पंथी संप्रदाय की स्थापना की। कबीर पंथी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक। तो कबीर के शिष्य कौन कौन थे? दादू दयाल, दादू दयाल, मलूक दास, कमाल, कमाल उनके पुत्र थे, और धर्मदास।
कबीर के शिष्य थे। तो धर्मदास जो थे, कबीर की मृत्यु के बाद उन्हीं को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। धर्मदास ने ही कबीर की वाणियों का संग्रह करके बीजक नामक पुस्तक की रचना की। ठीक, तो अब देखते हैं इनके कुछ। शुक्ल का एक कथन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आया भी है। तो कौन सा है? शुक्ल ने कहा कि भाषा बहुत परिष्कृत, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, ये GIC और ALT में पूछा गया है। तो भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित और न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। ठीक, इसको अब इनके कुछ दोहे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो इनके दोहे, पहला है, फुलवा भार न लय सके कह सखिन सो रोए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। ते परीक्षा में आए हुए हैं। तो तुम जिन जानो गीत है, पहु निज ब्रह्म विचार, यह हूँ नहीं ब्रह्म विचार, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। और एक है, दुल्हन गावों मंगल चार, हम घर आए हो राजा भरतार। और संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभय उड़ाई, माया रहे न बांधी रे। ठीक, हरि जननी में बालक तेरा। आज हमने संत परंपरा में प्रथम कवि कबीरदास को देखा। इनके जन्म के बारे में, इनकी रचनाएं, विभिन्न विद्वानों द्वारा इनकी भाषा पर की गई टिप्पणियाँ और विद्वानों ने इन्हें क्या माना, किसी ने कवि माना, किसी ने इनका विरोध किया। ठीक, किसी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा, किसी ने इनकी भाषा को भाषा का डिक्टेटर कहा, किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा। ठीक, तो एक कबीर वास्तव में एक समाज सुधारक थे। तो उस समय जो कुरीतियाँ चल रही थी उसके विरोध में इन्होंने जो भी वाणी बोली है, यानी जो उनके वचन है, उसका संकलन करके बीजक नाम से धर्मदास ने प्रस्तुत किया। ठीक, तो एक तरह से कबीर एक समाज सुधारवादी कवि थे। इन्होंने सभी पर व्यंग्य किया, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो या कोई भी हो, तो इन्होंने सभी पर व्यंग्य किया। और इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। तो इनके अनुसार ईश्वर जो है निर्गुण है, यानी उसका कोई आकार नहीं है, जिस रूप में ढालेंगे उसी रूप में हमें ईश्वर प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो इसलिए ये समाज सुधारक सिद्ध होते हैं। तो चलिए अब इसके आगे हम देखेंगे अगले कवि। तब तक के लिए जय हिंद।